ये है वक्त मीडिया। आइए ले चलते हैं आपको हिंदुस्तान के सूबे उत्तर प्रदेश के जिला प्रतापगढ़ के रानीगंज के जगदीशपुर मंडोली में, जहां 30 मार्च 2019 को मदरसा अल फारूक के सालाना इजलास में तलबा और तालिबात ने मुख्तलिफ उन्वान पर सखावती प्रोग्राम पेश किए। इस प्रोग्राम के मेहमान खुसूसी रहे जनाब मौलाना असदुल्ला नदवी साहब। मदरसा अल फारूक के सदर हैं हाफिज अब्दुल अजीज साहब, मैनेजर हैं जनाब शरीफ अहमद साहब और सेक्रेटरी हैं मेहमान नवाज अदब नवाज शख्सियत डॉक्टर हबीब अहमद अंसारी साहब। खाजिन हैं जनाब मुख्तार अहमद अंसारी साहब। इसके बाद जो प्रोग्राम आपके सामने पेश किया जाएगा वो एक ड्रामा है जिसका उन्वान है तारीख़ हिंद से छेड़छाड़। और इसी तरीके से बच्चे अपनी जगह पर बैठे रहें। इंशाअल्लाह जब पर्दा हटेगा आपके सामने से तो आपको पूरा प्रोग्राम साफ दिखाई देगा। थोड़ी सी तमहीद इसकी आप समाअत फरमा लेंगे तो आपको अच्छी तरह से प्रोग्राम समझ में आ जाएगा और शायद हम लोग कामयाब हो जाएंगे। इस प्रोग्राम के ज़रिए से जो पैगाम देना चाह रहे हैं उसमें कामयाबी हमें मिल जाएगी। ड्रामे का उन्वान है तारीख़ हिंद से छेड़छाड़। आज खुसूसन मुल्क अजीज़ में ये बात बार बार दोहराई जा रही है कि हिंदुस्तान की तामीर और तरक्की में मुसलमानों का क्या रोल रहा है, और ये बात कही जा रही है कि इस मुल्क की तामीर और तरक्की में मुसलमानों का कोई योगदान और कोई रोल नहीं रहा है। और इसी के साथ साथ मुसलमानों को और मुस्लिम पढ़े लिखे नौजवानों को बेगुनाह बिला वजह और बिला सबब यहाँ की इंतज़ामिया उन्हें फर्जी इल्ज़ामात में फंसाकर मुल्क का गद्दार और देश का गद्दार साबित करने की कोशिश करती है। हालांकि ये अपने आप में बिल्कुल 100% गलत है, इसकी कोई सच्चाई नहीं है। इस मुल्क के कई एक टीवी चैनल और मीडिया ने इसकी वजाहत की है। इस मुल्क का दानिश्वर तबका भी बार बार इसकी वजाहत कर चुका है कि इसकी कोई सच्चाई नहीं है। किसी भी दहशतगर्द को किसी दीन से या किसी धर्म से ना जोड़ा जाए, बल्कि वो उनका अपना ज़ाती मामला होता है और उनका जहनी फतूर होता है। इसी उन्वान के इर्द गिर्द आज का ये ड्रामा आपके सामने हाजिर है और पेश है आपकी खिदमत में। हमें उम्मीद है कि आपको पसंद आएगा। बादाब बामुलाहिजा होशियार जज खुराना तशरीफ ला रहे हैं। ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर, सुनाइए क्या कहना है। ओ माय लॉर्ड, आज का केस यह है कि कुछ दिनों पहले एक मदरसे के तालिबे इल्म के साथ जो दहशतगर्दी में गिरफ्तार किया गया था, जो आपके पुलिस के हिरासत में है, उनके अहले खाना का कहना है कि हमारा लड़का इस जुर्म से बरी है, उसको गलत इल्जाम लगाकर फंसाया गया है। मुजरिम और उसके वालिद को हाजिर किया जाए। मुजरिम समीर और उसके वालिद शुएब को हाजिर किया जाए। कहिए क्या कहना है। जज साहब,
पता चला है कि मेरे बेटे को गलत इल्जाम में फंसाया गया है। अरे भाई, मेरा बेटा बेकसूर है, इसको दहशतगर्दी से क्या ताल्लुक, इसको गलत इल्जाम में फंसाया गया है। जज साहब, मैं बूढ़ा आदमी हूँ और बहुत दूर से आया हूँ, आप इसको छोड़ दीजिए। अरे ये अदालत है भाई, तुम्हारा कोई घर नहीं। जब चाहो आओ और मुजरिम को छुड़ा कर ले जाओ। हमें खबर मिली है कि मदरसों में जिहाद की ट्रेनिंग दी जाती है और देश के खिलाफ भड़काया जाता है। उसी में तुम्हारा बेटा गिरफ्तार किया गया है। जज साहब, आप ये क्या कह रहे हैं? मदरसों में जिहाद की ट्रेनिंग और दहशतगर्दी की तालीम कैसे दी जाती है? अरे भाई, आपको ये गलत खबर मिली है, ये किसी की घिनौनी साजिश है। ये अरे भाई, आपको ये गलत खबर मिली है, ये किसी की घिनौनी साजिश है। अरे भाई, आपको क्या मालूम, वहाँ तो प्यार और मोहब्बत के फूल खिलते हैं। वहाँ ऐसे लोग पैदा होते हैं जिन्होंने अपने तन और धन की बाजी लगाकर हिंदुस्तान को अंग्रेज के फौलादी जंग से आजाद कराया, जिसकी वजह से आज हम सब लोग चैन की सांस ले रहे हैं। और आप कह रहे हैं मदरसों में जिहाद की ट्रेनिंग और दहशतगर्दी की तालीम दी जाती है। ये तुम कैसे बातें करते हो? मदरसों में मोहब्बत और जंग आज़ादी में मुसलमानों का हिस्सा रहा है। तुम्हें किसने बता दिया? जंग आज़ादी में तो मुसलमानों का कहीं नामो निशान भी नहीं है। हमारे देश को आज़ाद कराने वाले पंडित जवाहरलाल नेहरू, रविन्द्रनाथ टैगोर और भी बहुत से सारे लोगों का नाम रहा है, उसमें तो मुसलमानों का कहीं नाम भी नहीं है। जज साहब, मुझे लगता है कि आप अपने आंखों में ताज्जुब परिश्ते के चश्मे लगा रखे हैं, जो एक तरफ सोचने से बाहर नहीं निकलने दे रही है, मुझे लगता है कि आप इतिहास से वाकिफ नहीं है, इसलिए ताक़ीबा की बातें कर रहे हैं। तुझे मालूम है इस गुस्ताखी की वजह से तुझे जेल भी हो सकती है। जज साहब, जेल जेल जेल? हाँ, जेल। आप जेल की बात करते हैं? जेल में जाने से कौन डरता है? जेल जेल जेल। हम अपने हक पर, अपने मुल्क खातिर अपनी जान भी दे सकते हैं। इस मुजरिम को तुरंत गिरफ्तार करके हिरासत में ले लिया जाए। इसमें बगावत की बू आती है। अगली सुनवाई कुछ देर बाद होगी। साथ साथ किसी मौलवी व पंडित को हाजिर किया जाए ताकि हकीकत वाजे हो जाए कि जंग आज़ादी में मुसलमानों का क्या रोल रहा है। अदालत की कार्रवाई कुछ देर बाद शुरू की जाएगी। आप हजरात मुलाहिजा फरमाएं। पर्दा खींचे कर ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर, सुनाइए क्या कहना है। ओ माय लॉर्ड, मेरे मुवक्किल का कहना है कि जंग आज़ादी में मुसलमानों का अहम रोल रहा है। इसके लिए विद्वान मौलवी साहब व श्रीमान शंकराचार्य जी का सहारा लिया है कि वह साबित करेंगे कि जंग आज़ादी में मुसलमानों का क्या भूमिका रही है। उनका जी मौलवी साहब, ये बताइए कि जंग आज़ादी में मुसलमानों की क्या भूमिका रही है। बाबा साहब, पहले आप ही बता दें कि जंग आज़ादी में हिंदुओं का क्या रोल रहा है। अवश्य श्रीमान, वैसे तो यह बताने की आवश्यकता नहीं है कि जंग आज़ादी में हम लोगों का क्या रोल रहा है और क्या भूमिका रही है, क्योंकि इस देश का ये हर वासी, नारी से लेकर बालक तक, युवाओं से लेकर महापुरुषों तक यह ज्ञान रखते हैं कि यह भारत देश हमारे रक्तदान से आजाद हुआ है। परंतु हल्की सी टिप्पणी पर प्रकाश डाल देते हैं
और दूसरों को भूल गए हैं। अच्छा तो आप भी बता दीजिए, भाषण दीजिए, ताकि हम लोगों को ज्ञान हो जाए कि दूसरों की क्या क्या भूमिका रही है। बाबा, अगर आप तारीख के किताब को गौर से मुताला करेंगे तो आपको खुद ही मालूम हो जाएगा कि जंग आजादी में मुसलमानों का क्या रोल रहा है। जब हिंदुस्तान की मुकद्दस सरजमी पर अंग्रेजों का नजाब साया पड़ा तो वो अपनी शातिराना व अज्ञाना चालों से हिंदुस्तान का मालिक बन बैठा। तो जब बाशिंदगाने हिंद पर जुल्मों सितम के पहाड़ तोड़े जाने लगे तो ऐसे नाजुक वक्त में जिस शख्स ने सबसे पहले अलमे बगावत बुलंद किया वो मुहद्दिस कबीर, इमाम जलील, खत्वे वलिया, फखरे चमन, महरम फान, नाज़े वतन शाह अब्दुल अजीज इब्न वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी है। मसले दर से बैठकर कुरान व हदीस के दरसे देने वाले उलमा इकराम खान, अपने खूनी जिगर हिंदुस्तान आजाद कराने वाले उलमा इकराम अपने मदरसों और खानदानों को छोड़कर मैदान में आ गए और फरंगियों का खिलाफ महज बनाकर और मंजिल के जानिब निकल पड़े। इनमें उलमा इकराम की जलाइने मसाइद की रोशनी में 1857 की जंग आजादी बहादुर शाह जफर की क़ियादत में लड़ी गई, जिसमें हिंदुस्तान के हर फिरके के लोग शामिल थे। लेकिन ये जंग नाकाम हुए और नाकामी की सबसे ज्यादा कीमत मुसलमानों को चुकानी पड़ी, जिसमें तकरीबन 2 लाख मुसलमान शहीद हो गए और उलमा इकराम 52,000 थे, उनकी जायदादें लूट ली गई। और ऐसी जानी मानी कुर्बानी के बावजूद तहरीर इजादती का सिलसिला मुख्तलिफ सदमों में जारी रहा और बिलाखिर हमारा मुल्क तमाम फिरकों बिलखुसूस मुसलमानों खासतौर से उलमा इकराम के जानिब हम तोशीज 15 अगस्त 1947 ईस्वी में आजाद हो गया। 26 जनवरी 1950 ईस्वी को जमहूरी मुल्क करार दिया गया और दस्तूर गुलर को दस्तूर का नाम दिया गया। और आप कहते हैं कि जंग आजादी मुसलमानों का कोई रोल नहीं रहा है। मित्रों, सज्जनों, मंच पर उपस्थित महर्षियों और महापुरुषों तथा नन्हे मुन्ने बालकों, आप लोगों ने सुन लिया मौलवी साहब जी ने क्या बयान किया। इसके अतिरिक्त आपके पास और कोई सबूत है? हाँ, क्यों नहीं। इसके अलावा और भी हमारे पास बहुत सबूत है। अंग्रेज मुवालिक मिस्टर टॉमसन अपनी याददाश्त में लिखता है कि 1864 से लेकर 1867 तक मुसलमानों को कत्ल करने का फैसला किया गया। ये 3 साल हिंदुस्तान की तारीख के बड़े अलनाक साल हैं। इन 3 सालों में उलमा इकराम को अंग्रेजों ने 14,000 उलमा इकराम को कत्ल किया। और रामसन कहता है कि दिल्ली के चांदनी चौक से लेकर खैबर तक ऐसा कोई दरख्त नहीं था जिस पर उलमा इकराम की गर्दन न लटकी हो। और टॉमसन कहता है कि लाहौर की शाह मस्जिद जिसके सहन में अंग्रेजों ने फांसी का फंदा बनाया था, उसमें एक दिन 80 उलमा को फांसी दी जाती थी। टॉमसन कहता है कि लाहौर की दरिया रानी में 80 उलमा इकराम को बोरियों में डालकर फेंक दिया जाता था और गोलियों से निशाना बनाया जाता था। टॉमसन कहता है कि जब मैं दिल्ली में अपने खेमे में गया तो मुझे मुर्दारों की बदबू महसूस हुई और जब मैं खेमे के अंदर गया तो मैं क्या देखता हूँ, आग के अंगारे दहक रहे हैं और 40 उलमा के कपड़े उतार कर उन अंगारों में डाल दिया गया। मेरे देखते देखते 40 और उलमा को बुलाया गया, उनके कपड़े उतारे गए और कहा, मौलवियों, अगर तुम में से एक आदमी कह दे कि 1857 की जंग आजादी में हम शरीक नहीं थे, अभी छोड़ देते हैं। लीजिए, मैं आप ही के धर्म के मानने वाले साहब मौजूद हैं, आप उन्हीं से मालूम कर लीजिए कि जंग आजादी मुसलमानों का क्या रोल रहा है। जी विद्वान साहब, आप भी इसके बारे में कुछ ज्ञान रखते हैं? हाँ बाबा साहब, इसके बारे में मुझे बहुत कुछ मालूम है कि जंग आजादी में मुसलमानों क्या क्या रोल रहा है। मैंने एक नहीं बल्कि कई किताबें लिख डाली हैं। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, आजाद मौलाना हुसैन, सैयद हुसैन हाली, सैफुल हिंद मौलाना सैयद हुसैन हाली, इनके अलावा भी हजारों लोगों ने अपने खून जिगर को इस देश के लिए पेश किया है। इनके जिक्र बिना इतिहास अधूरा है। तमाम बातों पर गौर करने से पता चलता है कि जंग आजादी में मुसलमानों का अहम रोल रहा है और मौलाना के बयान को हम मद्देनजर रखते हुए मुजरिम को रिहाई का ऑर्डर देते हैं। और साथ साथ ये भी बता दूं कि जिन मदरसों ने हाथ दौर में मुल्क के लिए इतनी बड़ी कुर्बानियां पेश की हैं, उन्हें टेररिस्ट और आतंकवादी क्यों कहा जाता है और उन्हें दहशतगर्दी का अड्डा क्यों कहा जाता है, जबकि दहशतगर्दों का ना कोई धर्म है और वो ना हिंदू है ना मुसलमान। बस ये बताओ। शुक्रिया ओ माय लॉर्ड, शुक्रिया जज साहब, देरी से सही, मगर आपके समझ में बात तो आ गई। मदरसों में जिहाद की ट्रेनिंग नहीं बल्कि अमन और शांति की तालीम दी जाती है।
ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर, अदालत की कार्रवाई खत्म की जाए। अदालत बर्खास्त की जाती है। एक ड्रामे के जरिए से आपके सामने इस बात की वजाहत करने की कोशिश की गई है कि किस तरह से हिंदुस्तान की तारीख के साथ छेड़छाड़ की जा रही है और कैसे यहाँ का पढ़ा लिखा तबका भी, यहाँ तक कि हमारे जजेस जो इंसाफ की और अदल की और न्याय की एक अलामत समझे जाते हैं, उनके जहनों को भी किस तरह से मसमूम किया गया है। आज ही YouTube पर हमारा चैनल वक्त मीडिया ज्वाइन करें। YouTube के सर्च ऑप्शन में जाएं और लिखें WAQT वक्त MEDIA मीडिया, वक्त मीडिया लिखकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी वाला आइकन क्लिक करना ना भूलें ताकि आपको लेटेस्ट मुशायरे, कवि सम्मेलन, नातिया मुशायरे, जलसे, कॉन्फ्रेंस और दीगर प्रोग्राम की अपडेट घर बैठे मिले। अपने प्रोग्राम की कवरेज वक्त मीडिया के जरिए पूरी दुनिया तक पहुंचाना चाहते हैं तो आज ही हमसे कांटेक्ट करें। हमारा कांटेक्ट नंबर है 9997640286। आप चाहें तो SMS भी कर सकते हैं या WhatsApp भी। मुझे इजाजत दीजिए।